आज आप लोग को यहाँ पे बुलाया गया है रिगिंग का ट्रेनिंग देने के लिए, है ना। रिगिंग करते समय क्या क्या मतलब डिफिकल्टी आ सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे हमको सॉर्ट आउट करना है ना। तो अभी जैसे उस दिन हम डेमो दिखाया था, कुछ लोग नहीं थे, तो आज मैं फिर से ये डेमो दिखाऊंगा। ये डेमो इसलिए बनाया गया है अरेंजमेंट कि आपको टेंसाइल लोड के बारे में ठीक से लाइव दिखाया जाए। लाइव बोले तो कैसे सीलिंग पे टेंसाइल लोड बढ़ता है। ये तो सीलिंग नहीं है, टेम्प्रोरी अरेंजमेंट बनाया गया है केवल आपको ट्रेनिंग पर्पस से, है ना। इस तरह का यूज हमको साइट पे नहीं करना है, ये केवल आपको ट्रेनिंग पर्पस के लिए है। तो आज हम आपको डेमो दिखाएंगे कि कैसे टेंसाइल लोड सीलिंग पे पड़ता है ना। और हमारा क्रेन ऑपरेटर को एसएलआई में मालूम नहीं पड़ता है, ठीक है। तो पहले हम इसका वेट कैलकुलेट करेंगे, है ना। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे टेंसाइल लोड सीलिंग पे बढ़ता जाता है ना। चलिए डालिए इसमें। देखिए इसका वेट कितना है, 10 किलो 901 ग्राम। 10 केजी 900 ग्राम, है ना। राउंड फिगर में पढ़ लो तो 11 केजी के आसपास, है ना। यहाँ पे ले लीजिएगा दुबे जी, कितना वेट है, 11 के लगभग। हाँ 11 किलो में थोड़ा सा कम, राउंड ऑफ बोले तो 11 केजी, ठीक है। अब हम इसको दोनों सीलिंग पे लोड देंगे, तब हमको मालूम पड़ेगा कि ये 11 केजी का सीलिंग दोनों सीलिंग पे कितना लोड दे, इम्पैक्ट इसका पड़ता है टेंसाइल लोड, है ना। टेंसाइल लोड मतलब तन्यता, कितना भार दोनों सीलिंग पे पड़ता है, ठीक है। चलो पहला देखिए ये कितना केजी का था, 11 केजी के आसपास था, लेकिन एक सीलिंग पे आ रहा है 6 किलो 200 बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मेन लोड है उसका 11 केजी के आसपास ही आ रहा होगा। हमारा जो क्रेन का एसएलआई में 11 केजी शो हो रहा होगा, लेकिन टेंशन जो हमारा सीलिंग पे बढ़ता जा रहा है कि नहीं है। देखिएगा आपको और मालूम पड़ेगा, जब इसको हम और बढ़ाएंगे एंगल को तो और इसका टेंशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। देखिए अभी कितना है, 6 किलो 250 ग्राम, और बढ़ाएंगे तो और बढ़ता जाएगा। तो हमको क्या ध्यान रखना है, हमको साइट पे जो भी हम लिफ्टिंग रिगिंग करते हैं तो हमको ध्यान देना पड़ता है कि हमारा ये जो वेब सीलिंग है, वेब सीलिंग को ज़्यादा हमको डिग्री में ज़्यादा नहीं रखना है। हमको ध्यान देना है ये दूरी दो जो देख रहे हैं, ये दो जो हमको सीलिंग लगा है, तो यहाँ से यहाँ दूरी, यहाँ से यहाँ दूरी से हमेशा कम होना चाहिए, है ना। ये चीज़ माइंड में रखना चाहिए। ये दूरी जैसे ही बढ़ा समझिए कि बेल्ट पे टेंशन पूरा ज़्यादा पड़ रहा है। आपको यहाँ डेमो की तरह दिख भी रहा है और हम दिखाएंगे भी आगे, है ना। तो एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ से यहाँ का दूरी, जो क्रेन का हुक से अपना मटेरियल का यहाँ से दूरी हम, और इसका दूरी हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तब हमारा सीलिंग पे टेंशन कम पड़ेगा। देखिए जैसे दूरी बढ़ाएंगे टेंशन बढ़ता जाएगा। देखिएगा, बढ़ाओ बाबू, आगे नेक्स्ट पॉइंट पे ले जाओ। अब देखिए वेट कैसे बढ़ रहा है। आप देखिए 7.5 केजी के आसपास वेट बढ़ गया, मतलब हो गया तो बेल्ट पे टेंशन बढ़ गया। देखिए आँख के सामने देखिए वेट बढ़ता जा रहा है, टेंशन बढ़ता जा रहा है ना। अब देखिए लास्ट पोजीशन पे हम लेके जाएंगे, उस समय देखिएगा कितना बेल्ट पे टेंशन पड़ जाएगा एक सीलिंग पे, ठीक है। वेट था
और अब यहाँ पे एक सीलिंग पे 12 केजी से ज्यादा टेंशन पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है एक सीलिंग पे। बताइए ये कहाँ से जादू हो गया? 11 केजी का हमारा वेट है, माले है, ये मटेरियल का वेट 11 केजी ही है, लेकिन एक साइड में हमारा 12 केजी से ज्यादा वेट पड़ रहा है। 12 केजी से ज्यादा इस पे और 12 केजी से ज्यादा इस पे, 24 केजी का हमारा टेंशन लोड पड़ रहा है। हमारा वेट कितना है? 11 केजी ही। तो ऐसा ही इंसिडेंट होता है, साइड पे बेल्ट टूटता है कि हम लोग एंगल का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, बेल्ट पे टेंशन ज़्यादा पड़ेगा, अब बेल्ट टूट जाएगा क्योंकि कैपेसिटी से बाहर चला जाएगा। तो इसीलिए हमको कभी भी माल उठाना होता है, मटेरियल लिफ्ट करना होता है, तो हमको क्या करना पड़ता है, बेल्ट को देवरा डबल का, हमको 3 टन का माल है तो हमको उससे ज़्यादा का वेट हमको लगाना पड़ता है, 5 टन का वेट है 10 टन का हमको लगाना पड़ता है। यही सब सेफ्टी फैक्टर देखते हुए हमको यूज़ करना पड़ता है कि कहीं न कहीं टेंसाइल लोड हो जाए, झटका पड़ जाए तो हमारा सीलिंग, वेब सीलिंग ना टूटे, है ना। क्योंकि आँख के सामने है, देखिए इस तरह का सब कहीं देखें काम, पाइप में उतारता दूसरा कॉन्ट्रैक्टर का, तो देखो कितना टेंसाइल लोड पड़ता होगा, कितना टेंसाइल लोड उससे पड़ता होगा, लेकिन उसको आइडिया नहीं हो रहा होगा क्योंकि वहाँ क्रेन ऑपरेटर का यहाँ से मालूम पड़ेगा वेट, उसको तो मालूम पड़ रहा होगा कि 11 केजी ही वेट है, लेकिन टेंशन तो यहाँ सीलिंग पे बढ़ गया, जो इसी को खींच रहा है, इसी को दाब रहा है, इसीलिए टेंशन बढ़ गया और सीलिंग पे टूटने का ज्यादा चांस ऐसा होता है। समझ गए बात को? किसी को कुछ डाउट है? तो हम लोग साइड पे कभी भी एंगल मेंटेन करके चलेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे जो आई का दूरी हमेशा इससे कम होना चाहिए, तो वो बराबर हमारा वेट लेगा और टेंसाइल लोड हमारा सीलिंग पे कम पड़ेगा। ठीक है जी? किसी को कुछ डाउट है? नहीं है? ठीक है, ओके, थैंक यू।